और इस बीच खबर यह है कि अमेरिका में महंगाई ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स। 25 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त अमेरिका में है और एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है जंग के चलते महंगाई ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ईरान जंग के चलते गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिली है और अमेरिका पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई इस दौर में जी रहा है। और आज खाड़ी देशों की बहुत अहम बैठक होने वाली है। जिद्दा में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक बुलाई गई है। कुवैत के क्राउन प्रिंस भी इस बैठक में शामिल होंगे। ईरान और हॉर्मुज पर इसमें चर्चा संभव है। और वार्ता अगर फेल हुई तो ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की चेतावनी, रेडियो एक्टिव डेड जोन की भयावह चेतावनी। रेडिएशन लीक हुआ तो खतरे में लोगों की जान और ईरान को न्यूक्लियर डस्ट सरेंडर ही करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर ये बैठक फेल हो गई तो दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर भयंकर युद्ध हुआ तो फिर टारगेट पर एटमी सेंटर्स होंगे। ईरान के एटमी सेंटर अमेरिका के टारगेट पर हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर है और फोर्दो यूरेनियम संवर्धन जो संयंत्र है वो अमेरिका के टारगेट पर होगा। नातांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र और तेहरान का रिसर्च रिएक्टर, इस्फहान में रिसर्च रिएक्टर और अरक में जो रिसर्च रिएक्टर है वो भी इसके निशाने पर होगा। साथ साथ संगंध यूरेनियम प्रोसेसिंग, यज्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग और पार्चिन रिसर्च रिएक्टर भी अमेरिका के निशाने पर होंगे। अब ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर डस्ट सरेंडर ही करना पड़ेगा। हम हर हालत में एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेकर रहेंगे। वार्ता से बात नहीं बनी तो हम इसको जबरन कब्जे में ले लेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और यूएस ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देगा। वहीं ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? परमाणु धूल के कारण समंदर में फैल जाएंगे और रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी पानी से मिलकर उसे जहर बना देंगे। समंदर का पानी पीने लायक नहीं बचेगा। हर बूंद में सीजियम, स्टोर्जेंट, प्लूटोनियम होगा और अरब के करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। डिसैलिनेशन प्लांट रेडियो एक्टिव पानी साफ नहीं कर सकता है और खाड़ी का इलाका सालों के लिए बंजर हो जाएगा। पूरा इलाका रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान बन जाएगा और अरब देशों का 30% से लेकर 35% तेल जलकर खाक हो जाएगा। दुनिया में ऊर्जा की भारी किल्लत हो जाएगी और बच्चों में जन्म से ही विकृतियों का खतरा काफी बढ़ जाएगा। हिरोशिमा और चेर्नोबिल में नतीजे बहुत ज्यादा बदतर होने की संभावना। मतलब यह है कि अगर ईरान में रेडिएशन लीक हुआ तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। और अरब के रेगिस्तान में परमाणु महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। वार्ता के तमाम रास्ते फेल होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल प्रहार की तैयारी में जुट गए हैं। सिचुएशन रूम में सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है। बंकर बस्टम बमों के नाकाम होने के बाद अमेरिका पहली बार अपनी घातक रोबो आर्मी को मैदान में उतारने का ब्लूप्रिंट बना चुका है। मकसद साफ है, ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना और हॉर्मुज की घेरेबंदी को तोड़ना। क्या ट्रंप का यह दाव गेम चेंजर साबित होगा या फिर ईरान के काउंटर अटैक से पूरे मध्य पूर्व में महाविनाश आरंभ हो जाएगा? देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहला विकल्प है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए। तीसरा विकल्प है ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका जल्द ही स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है।